ओके, वाली मुरली रिवाइज करी का मतलब क्या है पहले ये बताओ, फिर समझ में आएगा। चलो मुरली रिवीजन का मतलब बताओ। व्हाट इज मुरली रिवीजन, क्या डेफिनेशन होगी? मुरली रिवीजन से क्या मतलब समझते हैं आप? मैं तो बता ही दूंगा दीदी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं। मुरली रिवीजन से क्या मतलब है? ओके, मुरली में जो बाबा ने बताया वो क्या होगा? बाबा ने बताए हैं तो वो रिवाइज होंगे, बुद्धि में बैठेंगे। क्या मतलब है मुरली रिवीजन का? मुरली रिवीजन की डेफिनेशन। हाँ, ओके। क्या समझते हैं बबलू भाई, मुरली रिवीजन का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा अच्छा। बाबा मिलन की मुरली रिवाइज करी सुनील भाई? क्या किया सारा दिन? अरे योग तो किया भाई साहब, ये जो कल बाबा बता के गए थे वो कल के लिए थोड़ा ही था। रिवीजन तो करनी थी, एटलीस्ट एक पैरा तो करना था। किया? क्या मतलब है मुरली रिवीजन का मतलब बताओ पहले क्या है? भगवान हमारे सामने बैठ के मुरली चला रहा है और उसकी बातें एक बार के में पकड़ में आ जाएं तो आपको लगभग लगभग ब्रह्मा, कम से कम 90% ब्रह्मा बनना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ में, धारण नहीं, धारण करने के लिए 100% ब्रह्मा बनना पड़ेगा। तो मुरली रिवीजन की डेफिनेशन है कि जब भी हम मुरली सुनने के बाद मुरली रिवीजन करते हैं तो कोई ना कोई 1 2 से लेके कम से कम 5 पॉइंट ऐसी हों जो हमें नहीं मिले। 1 2 से लेके 5 पॉइंट तक ऐसी जो जब पहले बाबा सामने बैठा था और मैंने ध्यान से निकाल दी। भाई बुद्धि पूरी एकाग्र थोड़ा ही होती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। पूरी मुरली मैंने ग्रुप में भेजी थी। क्या मिला आपको? तो कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी पढ़ी आप तो, नील बटे सन्नाटा बैठे हो। सबका यही हाल है। क्या मिला फिर? पढ़ना इज नॉट पढ़ना। रीडिंग तो मैं लगा दूं, पूरी लाइब्रेरी दे दो। अगर बाबा मुझे कहे कि भाई मैं तुम्हें 1000 बुकें दे रहा हूँ, इसे पढ़ लो, 1000 मुरलियां दे रहा हूँ, इन्हें पढ़ लो और तुम ज्ञान के सागर बन जाओगे, मैं बन जाऊंगा। बाबा कहता है तुम एक मुरली पढ़ो, उसमें से एक पॉइंट निकाल लो और उस एक पॉइंट को धारण कर लो, तुम ज्ञान का सागर बन सकते हो। एक पॉइंट के आधार पे भी, कोई भी एक पॉइंट समझ में आ जाए। क्या इनको ये अच्छा लगा? हाँ जी। क्या? चलो कल का ही बता दो, क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? नया कुछ, कुछ और नया, कोई ऐसी क्रांतिकारी पॉइंट जो हमारे लिए हो। और वो पॉइंट हम नॉर्मली रिवाइज ना करते हो। हाँ, बाप की प्रत्यक्षता हो, ये तो होमवर्क दिया है। दुनिया वाले कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, ये आगे बढ़ रहे हैं, इन जैसा कोई नहीं कर सकता, ये सब ठीक है। कोई ये नहीं कह रहा भगवान इनको पढ़ा रहा है, ये तो होमवर्क दिया है। कोई ऐसी क्रांतिकारी पॉइंट जो मुझे अपलिफ्ट कर सके। मुरली रिवाइज करी? क्या किया फिर? 24 घंटे चले गए, क्या किया बताओ? ये मत कह देना पहला दिन है आपका, ठीक है? पहला दिन नहीं मानूंगा, जो पहले होके गए पहला दिन नहीं है उनका। हाँ जी। अंत समय में भी अपने उमंग उत्साह के, ठीक है, सहयोग से अभी भी नंबर 1 जा सकते हैं। सहयोग लास्ट में है ना। जो भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं और नंबर 1 ले सकते हैं। ये मुरली 15 दिसंबर 2023 को चल रही है। ये वो 2006 वाली मुरली नहीं है, 2004 वाली, 3 वाली नहीं है। ये 2023 वाली मुरली है जो सुन रहा है पहली बार। अब इस महावाक्य पर निश्चय होके अगर इस पे वर्कआउट किया जाए तो आ सकते हैं।
लेकिन उसके लिए फिर वही जो सबसे पहले निश्चय, उसके बाद मेहनत। परसों की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, कई बार रिवाइज कराइए। नॉलेज इज नॉट अबाउट टू रीड समथिंग और टू लर्न समथिंग। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया या आपके पास इंफॉर्मेशन है। ज्ञान का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज। माता ये आती है ना तो क्या कहती है, भैया इसमें मेरा वो निकाल दियो मुरली। फोन में कहते हैं ना, मेरे बेटे का नंबर निकाल दे इसमें, किस नाम से, मतलब चिंटू प्रसाद मौर्य। तो ढूंढते रहो, तो अपने बेटे का नाम क्या बताएगी कि भाई ये नाम है चिंटू प्रसाद मौर्य, हम ढूंढते रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम प्यार से उसे पिंटू बोलते, तो उसमें पिंटू बताओ ना, राइट। तो यानी कि फोन है लेकिन फोन की समझ नहीं, राइट, कि कैसे सर्च करना। मुरली है, बीके हैं, मुझे उसकी समझ है। अब कल के लिए होमवर्क है, कल अव्यक्त मुरली में से चाहे पूरी पढ़ो, चाहे आधी पढ़ो, चाहे एक लाइन पढ़ो, एक ऐसी लाइन निकाल के लाना जो मेरे लिए पर्सनल भगवान ने बोली। और वो रेगुलर लाइन नहीं होनी चाहिए कि पूरा दिन निकल जाए और शाम आपको एक चीज ध्यान रहे। हाँ, बाबा ने कहा था कि संपूर्ण पवित्रता दिल पसंदी है, ये नहीं सुनूंगा। नई लाइन और पूरी मुरली पढ़ के आना। पूरी मुरली आपको ग्रुप में भेजिए। एक है जो कल बाबा ने चलाई, वो तो कटिंग्स है ना बीच बीच में। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा देंगे सब। हाँ, मुरली के पॉइंट, पूरी मुरली में इतना ज्यादा कनेक्शन है एक एक शब्द का, एक एक शब्द का, जो बाबा ने मिस कर दिया, कब हम लोगों ने मिस कर दिया। वो छोटी मुरली आज के भाई बहनों के हिसाब से, बहुत सारे नए आ रहे हैं जिनको इतना ना तो अनुभव है ना अव्यक्त मिलन का है। जिन लोगों ने, आप में से कौन है जिसने अव्यक्त मिलन नहीं किया है सामने बैठ कर? आप ठीक है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे माताएं बहनें हम खुद जाते थे, 2 बजे जाके बैठ जाते थे, रात को 12-12, 1-1 बजे मुरली पूरी होती थी, तो पता नहीं चलता था। हर न्यू ईयर पे होती थी जब अव्यक्त मिलन बाबा चलता था, यही 8-10 साल पहले। हाँ, बाबा आते थे शाम को पहले तो, अब बाद में 7:30 बजे हो गए जब बाबा का, तो 2011, 12, 13 से तो बाबा का पार्टी छोटा होता चला गया ना। हाँ, लेकिन उससे पहले बाबा आते थे ठीक 6:30-7 बजे आ जाते थे, और 10-10, 11-11 बजे तक मुरलियाँ चलती थी। 11-11 बजे तक, 12-12 बजे हम 1-1 बजे यहाँ पहुंचे, राइट। तो अभी के हिसाब से है, लेकिन पूरी मुरलियों का सार क्या है? तो जैसे फोन पे आवाज आती है, आपको सुना होगा ना कभी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्या और पिंटू भैया, और आगे आता हो तो फिर बीच में कुछ कट गया, फिर बीच में, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे क्या समझा रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये जो अभी नए वाले बच्चे आए, ठीक है, जो गैलअप करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मुरली समझने के लिए आपको पूरी मुरली पढ़नी ही चाहिए, ये धर्म है। हमारी वो भी रिवाइज नहीं हुई कल वाली, कर लेना कल, ठीक है। अभी तो 15, हम कह रहे हैं कि आपको एक पेज में से अपने लिए कुछ निकल के आ जाता है, तो वो एक एक लाइन अपने लिए कल होमवर्क है, एक लाइन निकाल के लानी है। लेकिन ब्राह्मण का धर्म है कि भगवान ने मुझे क्या बताया उस समय, मुझे सामने रख के, मैं उस समय भगवान के सामने नहीं था, लेकिन भगवान को पता था कि 15 दिसंबर 2023 को मेरा बच्चा आएगा, उसके लिए मुझे ये चीजें बतानी। अब बच्चे का फर्ज है कि बाबा ने पूरी बात क्या बताई थी मुझे वो समझनी है, राइट। ओके, सीटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो फर्स्ट, उसके बाद वो सीटिंग आपको क्या बनाएगी, सीटिंग मीटिंग तैयार करेगी, मीटिंग गेटिंग तैयार करेगी, गेटिंग हिटिंग तैयार करेगी, ठीक है ना। हिटिंग से विकर्म विनाश होंगे, ठीक है। हाँ, 1.5 घंटा यहाँ पर मतलब जा रहा है, 8:30 से 10, तो 8:30 से 9 आपका योग है, और ये मूल्य डिस्कशन है, इसका अभी जोड़ सकते हो 10-15 मिनट, वो बाद में बताएंगे, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सीटिंग क्या बनाएगी, हिटिंग। तो जब आप बैठोगे
बैठेंगे तो कर्मेंद्रियां तपेंगी, कर्मेंद्रियां तपेंगी, तपती हैं कर्मेंद्रियां, तपेंगी तो परिवर्तन होगा। हम कहते हैं ना चलते फिरते याद, बाबा ने कल भी बोला, आज भी बोला। पहले सिटिंग, सिटिंग से हिटिंग। अब जब तपेंगी तो कोई भी चीज जब तपती है तो गेटिंग, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी 100%। बैठने बैठने में भी प्राप्ति, ठीक है ना। तो गेटिंग से सेटिंग हो जाएगी कि भाई अब कुछ मिल रहा है तो भगवान के बराबर हमें कुछ ना कुछ सेट हो ही जाएगा कि चलो मुझे ये तो हुआ कि कल को मुझे बैठना है, अच्छा लगा तो अब मैं कल को फिर आऊंगा, कल के लिए इतना तो हो गया, आज मुझे बैठ के अच्छा लग रहा। उसके बाद फिर भी कर्म अपने आप विनाश होना शुरू करेंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? ब्राह्मण जीवन के 90% ब्राह्मणों की मेन प्रॉब्लम क्या है बताओ? कोई तपस्या से पीछे हटता है? कोई तन मन धन से पीछे हटता है? कोई नहीं हटता। मेन प्रॉब्लम क्या है? बेसिक्स की, बेसिक्स हिले पड़े। मुरली मत पूछो, अमृत वेला मत पूछो, ट्रैफिक कंट्रोल, नोमाशा मत पूछो। अब बताओ धन कितना देना है, सेवा कितनी करनी है, भोग कितना बनाना है, दीदियों को कहाँ उठा के ले जाना है। होते हैं ना, भाई होते हैं, कुमार होते हैं, जहां दीदी कहे वहां हनुमान की तरह पहुंच जाते हैं। बेसिक्स का नहीं पूछो, ये सब नहीं, ये भी करना है बेसिक्स के बारे में पूछते, ये भी करना है। कितने लोग उमंग उत्साह में आजकल सेंटर पे, दीदी बताओ आज ये कर देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे, सेंटर को सेंटर उल्टा कर देंगे बैठने के लिए कह दो, ये मत कराओ भैया। देखो देखो ये सब अपने बाउंड्री से बाहर है। तो वो जो ऊपर जो दिखा है, जैसे आजकल के शॉपिंग मॉल्स होते हैं, देखो तो जरा सी भी आंधी आती है तो पूरा सब पत्थर वत्थर उड़ के चला जाता है। क्यों? अंदर तो ईंट कंक्रीट कुछ भरा ही नहीं है, वो सारा प्लास्टिक और वो है, समझे। तो फिर एक पे छोटा सा पेपर आता है तो फिर आप वहीं के वहीं, और आपको लगता है हम 15 साल से 20 साल से, हमने देखा है ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं तो 5000 साल से ज्ञान में ही चल रहा हूँ, मैं तो स्वर्ग में भी मुरली सुनता था, मेरा क्या हुआ? तो वो क्या हुआ, वो हुआ बेसिक्स जो है वो। ओके, तो आज बाबा ने बताया था कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम में यह है सच्ची कमाई जो पाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। सच्ची कमाई का आधार क्या है? सच्ची कमाई का आधार क्या है बताओ? किस किसने लिखा है? निमित्त समझ के सेवा करने से सच्ची कमाई होती है। और ज्ञान गुण शक्तियों से स्वयं को भरकर। निमित्तता का आधार क्या है? हम सब लोग बोलते रहते हैं निमित्त बनना है, निमित्त। निमित्तता का आधार क्या है? डेफिनेशन नहीं पूछी। अगर आपको निमित्त बनना है तो उसका आधार क्या बनेगा? मेन डेफिनेशन है। निमित्तता का आधार क्या है? ये तो डेफिनेशन है कि भाई भगवान करा रहा है, मैं कर रहा हूं। आधार क्या है? निमित्त बनने का आधार क्या है? सब लोग अपने बेसिक्स पे चले जाओ। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बस वहां चले जाओ। अब बाबा बाबा साइड में रख देना, ठीक है? लौकिक में जाओ, ठीक है? सब लोग अपने अपने परिवार पे पहुंच जाओगे ना, ठीक है? प्यार। और प्यार का आधार क्या है? प्यार कैसे डेवलप होता है? संबंध। और संबंध का आधार क्या है? भावनाएं। पहचान कैसे होगी? भावनाओं के आधार पर, ठीक है? 10 लोग आवाज लगा ले, लेकिन अगर मम्मी आवाज लगा रही तो अलग पहचानी जाती, राइट? तो निमित्तता, तो जितना ज्यादा निमित्त भाव होगा, इसलिए मैं कहता हूँ जो भी बड़े बड़े शब्द आप लोग यूज करते हो इनको ना सेग्रीगेट तो नहीं कहेंगे इसको, और हाँ और छोटा करने की कोशिश करो। इसका बेस क्या बन सकता है, इसका बेस क्या बन सकता है, इसका बेस क्या बन सकता है। तो फिर आपको एक नई चीज जो वो मिलेगी ना। आपने देखा है कई बार आप जब
यहाँ तो मिलता ही रहता। भुट्टे हैं, एक होता है छिला हुआ भुट्टा रखा हुआ होता है, एक है कि आप खुद छील के खाते हैं। खुद छील के पकाना या बनाना तो कितना अच्छा लगता है। फ्रेश बेबी आता है ना कॉर्न, कितना अच्छा लगता है। या इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं कच्ची, उनको छील के खाते हैं, अंदर कितना प्योर होता है वो चीज। तो छोटा 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 करके कोशिश करो कि उसके अंदर नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप लड़े तो वो आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कोशिश करोगे वो आएगा। ठीक है, तो निमित्त भाव किसने लिखा? और लिखा है जी, सच्ची कमाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सच्ची कमाई हो रही है तो आपको प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति हो रही है तो प्राप्ति क्या सबसे ज्यादा क्या लाती है? प्राप्ति सबसे ज्यादा क्या लाती है? प्राप्ति सबसे ज्यादा लाती है ग्रीड, लालच। हाँ, चाहिए कितने? अभी देखो, आप लोगों से पूछो कि आपको कितने रुपए चाहिए। भाई हम पे 8-10 करोड़ रुपए हो जाएं, बाबा की सेवा चलती रहे, घर ठीक चले और हम बैठ के तपस्या करें। अभी हो गया अपने ब्राह्मणों का। अब लौकिक में चले जाओ, 8-10 करोड़ वाला क्या कहेगा? 50 करोड़ वाला 500 करोड़ वाला 5,000 वाला। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो भी है वटेवर, वो भी आज किस किस चीज की तलाश में है? और चाहे धन है, चाहे शक्ति है, चाहे कुछ है। तो प्राप्ति ग्रीड बढ़ाती है। इसलिए शिव भगवान वाचे साकार महावाक्य हैं, ठीक है, कि तुम हो हाँ सच्चे पांडव सेना। बाबा ने कहा था तुम हो स्वर्ग की राह के, नहीं, तुम हो स्वर्ग की बादशाही के सच्चे लालची आदमी। स्वार्थी, स्वार्थी ठीक है ना, लालची शब्द भी कहीं बोला है मेरे ध्यान, ठीक है ना। हाँ, वही एक्सप्लेन करेंगे आपको ना। तो बाबा ने बोला था कि तुम सबसे बड़े लालची हो, ठीक है, ऐसा करके बाबा ने दिया था। लेकिन वो लालच कैसा है, वो स्वार्थ कैसा है, जिसमें सारे विश्व का कल्याण छुपा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लालच कैसा है? इस लालच में सारी दुनिया का कल्याण छिपा हुआ है। इसमें ये मेरा नहीं कि मैं अपना अपना कर लूं ना। जैसे ही मैं और ग्रीड बढ़ाता हूं तो मेरी तपस्या बढ़ेगी, तपस्या बढ़ेगी, मेरे विकर्म विनाश होंगे, मेरे विकर्म विनाश होंगे, वो वाइब्रेशन बनेंगे, वो वाइब्रेशन स्वर्ग को धरती पे लाएंगे। और विश्व की पुरानी से पुरानी, पतित से पतित आत्मा भी कहां चली जाएगी? परम धाम। ओके, और परिवर्तन स्वयं से शुरू करना है। बाबा हमेशा मूल्यों में कहते हैं धारणा करके करानी है। ठीक है, कल बाबा ने क्या कहा? एक बहुत अच्छा शब्द बोला बाबा ने कल, आज बोला कल बोला। तो बाबा ने कल की मुरली में बोला था बदलाव के लिए कि प्यार जो सच्चा होता है ना, वो क्या करता है? प्यार जो सच्चा होता है वो क्या करता है? कुर्बान, कुर्बान। और आज की मुरली में भी बहुत बहुत अच्छा शब्द था, मैं मिस कर रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा। बहुत अच्छा शब्द था, बदलाव को लेके ही था। जो करते होंगे वो कराते भी होंगे, कुछ ऐसा शब्द था। तीसरे पेज या तीसरे पेज पे कुछ ऐसा था, बहुत अच्छा था। मैंने और कोई मुरली पढ़ी नहीं, ये पढ़ी है और वो पढ़ी है बस। तो इतना होच पोच होने के तो चांसेस है नहीं, तो ये वाला पॉइंट था। ठीक है, और बताओ, मिलेन भाई ने लिखा कुछ? बताइए, सच्ची कमाई करने का क्या आधार है? बाप की, मुद्दा ही खत्म कर दिया आपने तो। हाँ भाई, श्रीमत में सब आ गया ना, टॉपिक क्लोज, चले कभी भी चिंतन के में कोशिश करो कोई भी ऐसा शब्द यूज ना करो जो आपने पहले सुना हुआ हो। हाँ, आएंगे उन्हीं पे यार है। तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ नया खोजने की ताकत रहेगी। नहीं तो नॉर्मल शब्द है, ठीक है, निमित्त भाव लाना है, श्रीमत पे चलना है, बाप समान बनना है, मम्मा समान बनना है, फॉलो फादर करना है, फॉलो मम्मी करना है, पापा जो भी है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों से शुरुआत होती है
चिंतन की शुरुआत हमेशा ज्ञान से ही होगी। ज्ञान फिर कहाँ जाएगा? रॉ पे जाएगा, ठीक है, और रॉ बिल्कुल फिर महीन हो जाएगा कि अच्छा ये भी है, ये भी है, और फिर वो वाइब्रेशन। जैसे ही आपको कोई नया पॉइंट मिलता है तो आपके वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। जैसे अब हम यहाँ रोज मिलते हैं, ठीक है, तो आपको नॉर्मल लगता है कि अमित भैया बैठे, हम लोग बैठे, बट कंसिडर करो कि आप कहीं जा रहे हो, आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, मैं अपने घर से कहीं जा रहा हूँ, और अचानक से हम स्टेशन पे टकरा जाते हैं, तो क्या वो नॉर्मल वाले वाइब्रेशन रहेंगे? नहीं। अरे भाई जी आप, अरे मम्मी जी आप, आंटी जी आप, ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो नया कुछ भी वाइब्रेशन चेंज करता है आपके, समझे? तो इसी तरीके से जब चिंतन कर रहे हो तो वो जो मजे वाली जो फीलिंग आती है, अगर वो नहीं आ रही है तो और खोदो और खोदो और खोदो, फिर एकदम से एक ही पॉइंट आएगा और वो आपको आगे लिखना ही नहीं देगा। आप उसमें इतना भरपूर हो जाओगे, अरे आज मजा आ गया, समझ रहे हैं? लेकिन हर 15-20 दिन में एक बार होगा ये, ऐसा नहीं कि रोज रोज कुछ आएगी, वो स्थिति भी आ जाती है। चलो बाबा को याद करो। ओम शांति। सो कभी भी अगर जब चिंतन करते हैं तो उस एक शब्द के खोज में रहना चाहिए। आज कुछ ऐसा नया निकालूं जो नया हो। जैसे हम लोग यहाँ जब रोज रिवाइज करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो रेगुलर मूव होते रहते हैं, और यही मुरलियों का आधार है, राइट? मुरलियों में बाबा एक ही तो बात बोलते हैं, आत्मा है, परमात्मा है, तुम यहाँ हो, स्वर्ग का वर्ष है, नॉल। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं, जैसे सलाम वालेकुम, ठीक है। मैं परसों बाबा ने क्या बोला था? परसों बच्चों के लिए क्या बोला था? देखो टच नहीं होते ना, तो फिर वो भूल जाते हो आप लोग। प्यास के लिए क्या बोला था? अरे अब तो पूरा आंसर बता दिया। प्यास के लिए क्या बोला बाबा ने सुबह साकार की मुरली में? अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत खराब कंडीशन है। जैसे तुम बाप से मिलने के, बाप को देखने के प्यासे रहते हो, ऐसे बाप भी तुम्हें देखने के प्यासे रहता है। आपको नॉर्मल लगती है ये बात? कैसे भूल गए आप लोग? ये नॉर्मल है बात, ये नॉर्मल नहीं है। तुम भगवान तुमसे मिलने का प्यासा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आप इसे यहाँ के वीआईपी इससे कंसिडर करके देखो। जैसे आप आज जिस जिस स्टेट में रहते हैं, पंजाब हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया या दिल्ली हो गया, सुनील भाई बस आज आपको देखे बिना, आपके साथ चाय पिए बिना सोऊंगा नहीं, ठीक है ना? ऐसी ऐसी रिश्तेदारी निकाल लोगे जो आपको याद भी नहीं होगी। अरे आज मंत्री जी ने फोन किया, ठीक है, फोटो लगाना, ये लगाना, वो लगा, हम करते नहीं अक्सर करके ऐसे। कोई भी वीआईपी मिल जाता है उसके साथ फोटो, और हम उसमें कैसे खड़े रहेंगे? दुब के चूहे की तरह, और डीपी पे लगा रखी है कि हम भी इन्हें जानते हैं, राइट? भगवान खुद कंसिडर कर रहा है आपको और आप वो लाइन मिस कर देते हो, ठीक है? ये गलत है, ठीक है? इस लाइन को इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी डायरी के पहले 4 पन्ने बनाओ, उन 4 पन्नों में महावाक्य लिखो, ऐसी जो आपको टच हो कि ये तो मेरे लिए है। और उनको सीधे सीधे नहीं लिखो, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके लिखो, तो थोड़ा क्रिएटिव रहेगा वो, ठीक है? भगवान तुम्हारा प्यासा है। सोचो, शिव भगवान वाच, मीठे ब्रह्मा कुमार नीलेंद्र बच्चे, भगवान भी तुम्हारे दर्शनों का प्यासा है। और जिस दिन आपका मूड खराब हुआ और आप बैठे हो कि कुछ नहीं है जिंदगी, ना मेरा इंचार्ज ठीक, ना ये मधुबन ठीक, ना ये मधुबन वाले ठीक, ना ये सेवा ठीक, मैं तो जा रहा हूँ, तो अचानक से आपकी डायरी खुल गई, ठीक है? मीठे नीलेंद्र बच्चे, ठीक है, आज क्या है? 14 दिसंबर 2023 को, मैं तुम्हारे दर्शनों का प्यास हूँ। अरे फिर लड़ेंगे, फिर करेंगे, अरे नहीं सब तो ठीक है, ये तो मेरी अंदर की कमजोरी है, ये तो मेरा पुरुषार्थ, ऐसे उठाती हैं। बाबा ने कहा, ये श्रीमत है, बाबा ने बोला है कि कुछ मुख्य पॉइंट अपनी डायरी में नोट करने चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे? अभी कुछ बोल रहे थे। ओके चलो, और कुछ? हमने कमाई का आधार अपने लक्ष्य के निजी स्वरूप में टिककर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, यानी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा कमाई मिला। जगदीश भाई जी कई बार कहते थे, बाबा बहुत मुरलियों में बोलते थे, बाबा की मुरलियों से जगदीश भाई जी ने बहुत बार इसे रिवाइज किया, आपको भी याद है, अब याद आ जाएगा। सीट पर सेट हो,
कल बाबा ने कौन सी सीट बोली बताओ? सीट कौन सी बोली? सीट, ये तो तख्त है, सीट। बाबा ने कहा ये वाली सीट पे बैठ के काम करो, ये तो बन जाते हो, ये नहीं बनते हो। अब तो पूरा बता दिया आंसर। हाँ, बालक बनना आता है, मालिक बनना नहीं आता है। ठीक है, और फिर उसको बड़ा करके बोला, जो बड़ी वो है स्वराज्य की सीट, और जिसे सबसे फाइनल स्टेज में दीदी बोल रही है कि दिल तक। लेकिन मेन क्या है? बालक सो मालिक की सीट। ठीक है, बन जाएंगे ठीक है, तो बालक सो मालिक, जहां मुझे बालक बनना है, जहां मेरी अथॉरिटी नहीं चल रही है, मेरा संकल्प चल रहा है। मधुबन में इतने खाना क्यों फेंकते हैं? ठीक है, इतनी लाइटें क्यों जला रखी हैं? और ये इसकी क्या जरूरत थी? अब मैं यहाँ पे बॉस नहीं ना, आई एम नॉट द बॉस। तो फिर मुझे क्या करना है? बालक, कुछ पता नहीं, बस खेल रहा है और बस अपने मम्मी पापा से मतलब है। मालिक, अब ये मेरा रूम है, एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, आई एम द बॉस, मुझे बंद करनी है। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मैं पानी मुझे एक्स्ट्रा यूज नहीं करना, बिकॉज आई एम द बॉस, माई ओन। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ ना, तो मेरे अंडर में जो बातें आती हैं, फिर मेरा डिपार्टमेंट, मुझे कोई सेवा दी गई है, वहां कुछ वेस्ट हो रहा है और मैं बोल सकता हूँ, चाहे अपने आप को चाहे आसपास वालों को, देन आई कैन से समथिंग। लेकिन हम हर जहां बालक बनना होता है वहां मालिक बन जाते हैं। कई लोग यहाँ से ऐसे डिस्टर्ब होकर जाते हैं, ये क्यों जला रखा है, ये क्यों जला रखा है? अरे भाई, इतना सिस्टम चल रहा है, आपको पता नहीं, बहुत सारी चीजें। हम भी शुरू में बोलते थे, बाद में धीरे धीरे अपने आप खुलता चला जाता है। सागर में आप ये नहीं कह सकते इतनी बड़ी वेल यहाँ रह रही है, इतनी छोटी छोटी मछलियां यहाँ रह रही है। सागर है भाई वो, वहां कहाँ किसकी जरूरत है? एक वेल कितने हाथियों के बराबर होती है पता है? मुझे भी नहीं पता अराउंड लगभग 25 से 30 हाथियों के बराबर होती है, जो एक बड़ी क्या होता है इसके, वेल, ब्लू वेल जो होती है, लगभग 20 से 25 हाथियों के बराबर होती है। नॉर्मल साइज है उसका, मतलब एक हाथी उसके पूछ के बराबर क्या होता है, इतना मछली है, सागर में रहती है। तो इतना बड़ा है सागर, और जो पकड़ के लाते हैं फिर वो छोटी छोटी लाते हैं, राइट? तो जैसा मछुआरा वैसे, जो बड़ी मछलियां पकड़ने रहते हैं ना, बीच में जाना पड़ता है, खतरा उठाना पड़ता है। ओके, अच्छा चलो, जी भाई जी, थैंक यू। हाँ, मगन स्थिति है, मगन स्थिति है। हम कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कौन कौन से चाहिए। जैसे मैंने एक चीज लिखी है कि सच्ची कमाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कमाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट। बिना पैसे के पैसा नहीं आता है। इसी तरह दीदी की क्लास किसने नहीं की है बताओ? प्रभा दीदी की। आप तो सेवा में थे, सबने की। क्या क्या बताया बताओ? हाँ, जब आज सुबह अनाउंसमेंट किया था तो फिर नहीं रहना चाहिए। जब बड़े बैठते हैं कुछ ना कुछ मिलता है। हमें किसी ने बोला कोई बात नहीं, बहुत क्लासेस होंगी, इतना भी शौक नहीं मनाना चाहिए, कुछ गलत थोड़ा ही किया। हम जब निकल रहे थे तो हमें किसी ने कहा भाई सेवाधारियों के लिए। हम समर्पित डजंट मीन सेवाधारी, सेवाधारी मीन्स बुद्धि, समर्पित मीन्स बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि को सही रखना है, बुद्धि खराब नहीं करने की। मैं ये समर्पित हो गया, ज्ञान की बात ही तो है, बैठ जाओ 10 मिनट। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही। बताओ, आप लोगों ने तो की क्लास नहीं की? किया? क्या बोला? दीदी ने ऐसा नहीं कहा, जितनी सेवा करते उतनी दवा नहीं कमाते। उन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का दिया? क्या दिया? ये बिल्कुल सही लाइन है, इसमें एक चीज मिस हो रही है। हाँ, उन्होंने ये कहा था मैंने 20 दिन। उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, वो पूछ रहा हूँ। वो तो दादी ने दिया था, दादी ने टाइम दिया, उन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन वो किया किस बिहाफ पे? हाँ, दिल। बाबा की सेवा है, करना है, दादी ने बोल दिया करना है, दिल से समर्पित हो गया। तो दीदी ने पहले जो संबोधन में जो चीजें बोली उसमें था कि
एक है काम करना, एक है सेवा करना, दोनों डिफरेंट चीजें। फिर उसको पूरा एलैबोरेट किया। ठीक है, तो आगे से किसी भी बड़े की क्लास होती है, कम से कम 15 मिनट बैठो। 15 मिनट में आपको ये पता चल जाता है कि इसमें मेरे काम का कुछ होगा कि नहीं होगा। इफ, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि कुछ काम करना हो, इफ आपको अच्छा नहीं लग रहा तब आप उठो। तो ये एक रिगार्ड होता है सामने वाली आत्मा का। ओके, अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट जरूर दो कि मुझे क्या करना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा? मेरी भावना है। मैं यहाँ ना सेवा लेके आया, ना मैं इक्विपमेंट्स लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। यहाँ पर हर एक सेवाधारी क्या लेके आए? भावना है। उस भावना को हर जगह यूज करो। जितना ज्यादा वो हाँ जी, जितना ज्यादा उन भावनाओं को आप हर जगह इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा वो कमाई करके देगी। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अरे मैं दिल्ली मुंबई आया था आज से 200 साल पहले, और तब मेरे पास 25 पैसे भी नहीं थे। तब मैंने इस भाई को ये मदद करी और उससे मैं आज यहाँ करोड़पति बन गया। उसने मेरी यहाँ 2 पैसे की मदद की। 2 पैसे की मदद किस आधार पे की? भावना के आधार पर। फिर उसने उस चीज को यूटिलाइज कर लिया, तो वो बिजनेस 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 बिजनेस। फिर ये एक लौकिक एग्जाम्पल, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम भावना आ गई, भावना से सेवा की, सेवा से पुण्य जमा हो, पुण्य से योग लगा, योग से बल मिला, बल से फिर आने की तमन्ना हुई, फिर से बाबा को लेटर लिखा, फिर से बाबा ने बुलाया, और फिर और आत्माओं की सेवा, और आत्माओं की सेवा, और आत्माओं की सेवा, स्व परिवर्तन। ठीक है, पूरा करें। भावना और समर्पणता में अंतर। समर्पणता माना आप ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की प्रकाष्ठा पर है। समर्पणता, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आपके अंदर पूरा ज्ञान है, उस ज्ञान को आपने समझ लिया है। योग की शक्ति के आधार से आपने कह मुझे संपूर्ण पवित्र रहना है तो रहना है, उससे आपकी धारणाएं बन गई, उस धारणा से आप सेवा कर रहे हो। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की प्रकाष्ठा, समर्पण। हाँ, राइट। भावना आप पे कुछ भी नहीं है, भावना आप पे कुछ भी नहीं है, और फिर आप लगे पड़े हो, फिर आप लगे पड़े हो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, हाँ होनी हो सो होए। ठीक है, तुलसीदास जी है, राम के भरोसे हैं, निर्भय होके सोते हैं। इतनी भावना है उनकी भगवान में, निर्भय होके सोते हैं। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी कुछ हो ही नहीं, ड्रामा फिक्स है। ठीक है, होनी हो तो होए, वो भगवान देखेगा, हमने तो समर्पण कर रखा है। समझ रहे भावना? ओके, चलो पूरा करें। हाँ हाँ, बताइए, एक पॉइंट बताइए। अपने अंदर भगवान के प्रति, परिवार के प्रति और सेवा के प्रति भावना। हाँ हाँ, इसी पे तो डिस्कस करें, आपने लिखा है ना ये पॉइंट। हाँ, वेरी गुड, जितना भावना होगा उतना हमारी गुड। ठीक है, तो भावना का मतलब भी कल थोड़ा सा समझ के आना। हम भावना भावना करते रहते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भावना, ये भी सोच के आना, थोड़ा सा छोटा करके लाना, क्या मतलब होता है इसका भावना का, है ना। ये बैठ के सोचना, बाबा से बात कर लेना। ओके, और कुछ किसी को अपनी सफाई में कहना है, पूरा करें। चलो ओके। चारों पांडव उनके चारों धाम वाइब्रेशन से भरपूर है। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो जैसे बाप का वर्षा, आपका वर्षा। तो जैसे ही आप शांति स्तंभ के अंदर जाते हो तो वहां योग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बाप समान शांति स्तंभ हूं, अब मैं सारे विश्व को साकार दे रहा हूं। शांति का इधर, ज्ञान का उधर, शक्ति का इधर, पवित्रता का, ऐसे। या बाबा से किरणें ले रहा हूं अगर आपको लगता है मैं वीक हूं। इसी तरीके से हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मेन बाबा ने कहा है कि जैसे मेरा संपूर्ण व्यर्थ यहाँ दग्ध हो रहा है और मैं एक संपूर्ण समर्थ स्वरूप आत्मा बन रही हूँ, तो उसमें ज्ञान, गुण, शक्तियां मेरे अंदर भरपूर जा रही। इस तरीके से बाबा के रूप में बाप समान स्थिति, और वहां पर एज अ मदर ब्रह्मा बाबा से बैठ के बात करना कि बाबा आपने जो भी मेरे जीवन में घटा है अपनी बताना, वो करना, उस तरीके की चीजें। बाकी कहीं भी कुछ भी योग कर सकते हैं, वाइब्रेशन का है। जी माता जी, से आपका प्रश्न है कि हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं। मेरे ख्याल से मैं, क्योंकि मेरा रोज का बोलना है, ये लोग कहीं नहीं बोलते हैं, तो कोई 15 दिन रहेगा, कोई 20 दिन रहेगा,
तो इनका इम्पोर्टेंट है। और मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं मैं चाहे सुबह की मुरली क्लास में चाहे शाम की मुरली क्लास में 1-2 दिन आगे पीछे जरूर बोल देता हूँ जो भी नई चीज आती है। तो मेन है कि इन सब को डेवलप करके चलना है। और फिर बात अगर क्लासेस की आती है तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन मेन क्या है, हर एक डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट मुद्दा है। बाकी जो भी नए पॉइंट्स आते हैं, चाहे अभी की मुरली में चाहे सुबह की मुरली में चाहे उसकी, मैं कर ही देता हूँ। मैं एक चीज उसमें भूल गया था, जैसे आज बैठे थे तो सिटिंग, ठीक है, फिर हिटिंग, हिटिंग के बाद फिर गेटिंग, गेटिंग के बाद है फाइटिंग, ठीक है। जब आपको प्राप्ति होने लगती है तो रिवर्स एनर्जी भी लगती है, उसके बाद फिर कल डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया। हाँ, ओम शांति।